हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया से मेंटेन रूप से चल रही होगी। और मेरे भाई बहन जो भी हैं सब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग न्यू नेमिंग रिएक्शन लेके आए हैं। हम 4 नेमिंग रिएक्शन अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपने, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो ग्रुप्स रिएक्शन था, डार्जन रिएक्शन था, फिंकलस्टीन रिएक्शन था, स्वार्ट रिएक्शन था, इन सबको विद डिटेल एक एक पॉइंट समझ कर हम लोग ने समझा था। और उसके बाद अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस या BHU एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं कह सकता हूँ। जितने भी रिएक्शन प्रीवियस मैंने पढ़ा है उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस रिएक्शन के बारे में और पूरा इसका एनालिसिस करके और आराम से इसको समझ लेंगे चुटकियों में, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ की तरह, और आपका बेहद ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो नेमिंग रिएक्शन है वो बहुत ही फेमस रिएक्शन है और आप लोग इसको जानते भी होंगे, ठीक है। मैं इसका नाम लिखूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। एक मिनट। इस रिएक्शन का जो नाम है वो है हुंस-डीकर रिएक्शन। ओके, आप लोग ने इसका नाम सुन रखा होगा क्लास 12th में, आप लोग ने इसका नाम सुन रखा होगा। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और हो सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में इस बार आ जाए। BHU का तो नहीं कह सकते, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में इस बार ये चिपक सकता है। BHU में भी आ सकता है मगर चांसेस थोड़े कम हैं। चलो आओ देखते हैं हुंस-डीकर। सबसे पहले हम लोग जैसे कि हर बार करते हैं रिएक्शन के पॉइंट्स देखते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें सारी पॉइंट लिखते जाइएगा। देखिए, नेमिंग रिएक्शन याद करने में थोड़ा फैशन टाइप हो जाता है। अब अगर आपको नेमिंग रिएक्शन केमिस्ट्री में आती है तो आप थोड़ा ये फील करेंगे मुझे केमिस्ट्री आती है, और यही वाकई में है ही। केमिस्ट्री में जो मेन पोर्शन है वो रिएक्शंस ही है ऑर्गेनिक का, और उसमें भी जो नेमिंग रिएक्शन है वही हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारी है लेकिन नेमिंग रिएक्शन जो है, ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। आओ अब देखते हैं हम लोग। पहले पॉइंट समझेंगे क्या क्या इसमें इस रिएक्शन में होता है, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और वीडियो खत्म करेंगे। चलो आओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो आप जानते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो हुंस-डीकर रिएक्शन का जैसे हम लोग ने पढ़ा था एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि, एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि और एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि। यानी कि हुंस-डीकर रिएक्शन जो है हमारा, हुंस-डीकर रिएक्शन जो है ये हमारा किस लिए काम में आता है? ये हमारा आता है एल्किल ब्रोमाइड फॉर्मेशन में। ओके, एल्किल ब्रोमाइड फॉर्मेशन में हम इसका यूज करते हैं और इससे हम एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन के द्वारा। इसमें होता क्या है, इसमें आप क्या लेंगे, अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं इसके कि इसमें कंपोनेंट्स की कि क्या क्या आप इसमें लेंगे, तो आप देखिएगा कि इसमें आपको ज़रूरत होती है फैटी एसिडिक सॉल्ट्स की। अभी मैं बात करता हूँ, घबराए नहीं, ये इंग्लिश के शब्द से मैं समझा दूंगा हिंदी में। फैटी एसिडिक सॉल्ट्स होते क्या हैं? देखो, सॉल्ट से समझते हैं, सॉल्ट मतलब नमक, सिंपल भाषा, एसिड मतलब अम्ल, फैटी मतलब मोटे, मोटे मतलब भारी। अच्छा, मैं कोई भारी चैन वाला, अल्काइल चैन वाला, पहले मैं भारी चैन वाला स्ट्रक्चर कुछ भी लिख दूं, जैसे देखो ये लिख दिया मैंने CH3 CH2 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 और फिर इसके बाद मैंने लगा दिया COOH, ठीक है, और COH ये एसिड हो गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, सपोज दैट AgCl से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, तो आप जानते हैं कि जब COOH प्लस AgCl ये आपस में रिएक्ट करेगा तो इस H को इस Cl के साथ निकाल दिया जाएगा और आपको COOAg बन जाएगा, ठीक है। और आपको इस तरह से सॉल्ट मिल जाएगा सिल्वर का। तो सिल्वर के अगर हम ये सिल्वर का सॉल्ट है, उसका जो ग्रुप है ये, ठीक है, ये सिल्वर सॉल्ट का ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, ठीक। तो अगर हम सिल्वर का एसिडिक सॉल्ट ले लें, ध्यान से सुनो, अगर हम सिल्वर का एसिटिक सॉल्ट ले लें जो कि फैटी हो, फैटी मतलब मोटा हो, यानी कि जो हमारी अल्काइल चैन लगी हो वो भारी लगी हो, जैसे मैं लगा दूँ इसमें C6H6 वाली लगा दूँ, बेंजीन लगा दूँ, इसमें बड़े बड़े चैन लगा दूँ, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन लगा दूँ वगैरह, ये सब मैं लगा दूँ, तो उसकी बात कर रहे हैं, भारी चैन ले लें, ठीक। तो फैटी एसिडिक सॉल्ट्स आपको लेना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आपको क्या लेना है इस रिएक्शन में? दूसरा कंपोनेंट आपको कुछ नहीं लेना है, ब्रोमीन लेना है, क्योंकि हम लोग ब्रोमीन के फॉर्मेशन के लिए ब्रोमीन इस्तेमाल करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, CCl4 एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट,
इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर और पोलर का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ आप एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, ठीक है, इसके हाथ में रस्सी को पकड़ा दीजिए, ये हमारे छोटू भाई, ठीक। आज के बाद नॉन पोलर पोलर नहीं भूलोगे। ये हमारे हैं मोटू भाई, ये हमारे हैं मोटू भाई, और ये मोटू भाई ने इस रस्सी को पकड़ लिया। अच्छा, ये हमारे कौन है, मोटू भाई। अब जो मोटू भाई हैं वो छोटू भाई से तगड़े हैं, तो अगर दोनों लोग रस्सी खींचेंगे तो रस्सी किधर टूटेगी, आपको पता है, मोटुआ लेके भाग जाएगा, यानी रस्सी जो है वो मोटुआ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ से रस्सी टूटेगी, ये छोटू गिरेंगे धड़ाम से और ये मोटू रस्सी लेके भाग जाएगा, ठीक। अब दूसरा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। सपोज यही हमारा छोटू है, ठीक है, और इसके हाथ में रस्सी पकड़ा दी, लेकिन यहाँ पे एक और छोटू आ गया, ठीक है, इसी का भाई जुड़वा था, और इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल यानी इन दोनों में पावर समान है, मतलब ये दोनों बराबर के ताकतवर हैं। तो अगर मैं कहूँ कि रस्सी खींचो, तो ना रस्सी इधर जाएगी ना रस्सी इधर जाएगी, रस्सी बीच में ऐसी तनी रहेगी, ठीक है, और ये दोनों खड़े रह जाएंगे। अब आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ पोलर नॉन पोलर का। सपोज दैट मैंने आपको एक कंपाउंड लिखा यहाँ पे एक्स, ठीक है, और इसके 4, 5 तरफ, 6 तरफ, जितने भी तरफ मुझे ग्रुप लगाने हैं मैंने लगा दिए। सपोज दैट यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, Cl, Cl और Cl लगा दिया। Cl आपको पता है -1 चार्ज रखता है, तो ये माइनस की तरफ से अपनी ओर खींचता है। सिंपल समझा रहा हूँ, बाकी कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ भी Cl माइनस होता है Cl पे, तो Cl अपनी ओर x को अपनी ओर खींच रहा है, यहाँ भी Cl अपनी ओर x को खींच रहा है, और इधर भी x को Cl अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये Cl ही तो है और ये भी Cl ही है, और Cl की पावर बराबर है, तो इधर इसको x को खींचेगा और ये इधर x को खींचेगा, मतलब ये x यही का यही रह जाएगा। समझो, Cl इधर x को खींचेगा, Cl इधर x को खींचेगा, और x यही का यही फिर रह जाएगा, क्योंकि ग्रुप समान है। कहने का मतलब यह है कि x जहाँ था स्टेबल है, मतलब हिल नहीं सकता। चारों तरफ से भैया उसको खींच रहे हैं, लेकिन बराबर फोर्सेस खींच रहे हैं, इसलिए वो हिल नहीं सकता। तो इस तरह की कंडीशन वाले जब कंपाउंड हमको मिलते हैं, तो हम उनको कहते हैं नॉन पोलर। समझ में आ गया? यानी कि जब छोटू छोटू ही दोनों तरफ रहे, मतलब सभी ग्रुप समान रहे, और उसका जो नेट रिजल्टेंट उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, जो ग्रुप्स लगे होते हैं भैया वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही लगे होते हैं, और उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ही वर्क कर रही होती है, ठीक है। अगर वो फोर्स सेम रूप से वर्क कर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, तो वो ग्रुप मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो बीच में स्टेबल रहता है, और इसी तरह के कंपाउंड को हम नॉन पोलर कहते हैं। पोलर किसे कहते हैं? अच्छा, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक्स ले लूँ, यहाँ पे Cl लगा दूँ, और यहाँ पे मैं लगा दूँ सपोज दैट ब्रोमीन लगा दूँ, ठीक है। आपको पता है Cl जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज ए ब्रोमीन, तो ये इसको ज़्यादा अपनी ओर खींच लेगा और ये कम खींच पाएगा। ये हमारा मोटू भाई है और ये हमारा छोटू भाई है, ठीक। तो रस्सी किधर टूटेगी? इधर को, यानी कि ये इधर पोल बन जाएगा। ऐसे कंपाउंड था गोल गोल हमारा, तो इधर को जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसको ऐसे खींचेगी, तो इसका शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और ये शेप ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सब कंपाउंड हो जाएगा आपका पोलर। अब समझ में आ गया पोलर नॉन पोलर किसे कहते हैं? हाँ, आ गया होगा। हम लोग अपने रिएक्शन पे चले, पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया कि हम लोग एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक कार्बनिक विलायक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक सॉल्वेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम रिएक्शन करवाने के लिए, अब सब में तो पानी का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो पानी में नहीं हो पाती हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए सोडियम जो है वो कितना रिएक्टिव होता है, पानी से रिएक्शन कर लेता है, तुरंत हवा में छोड़ देंगे जलने लगता है, तो इस तरह से हम लोग उसको कार्बनिक सॉल्वेंट में रखते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं। अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे, डायरेक्ट होंसडी का रिएक्शन होती क्या है। मैंने आपको जो कंपाउंड बताए थे वो आपको याद होने चाहिए, क्या क्या लेना है। मैंने बताया था फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ एसिड लेना है, तो फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ एसिड अगर मुझे लेना है तो सपोज दैट एक अल्काइल चेन R ले लिया हमने, जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। RCH2 COOAg, ये हमने फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ Ag ले लिया। बनाया कहाँ से हमने इसको, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने एसिटिक एसिड लिया, फैटी एसिटिक एसिड लिया हमने, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हमने करवा दी थी AgCl से, क्योंकि हमको सॉल्ट चाहिए था, हमको एसिड नहीं चाहिए था, हमको सॉल्ट चाहिए था। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बन के निकल जाएंगे और ये Ag यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बनाया है, समझ में आ गया। आप ये ना समझिएगा कहाँ से उड़ के आ गया, उड़ के नहीं आया। फैटी एसिडिक सॉल्ट ऑफ एसिड बनाने के लिए हमने एसिटिक एसिड से AgCl की रिएक्शन करवा दी, ठीक। तो आओ अब देखते हैं और क्या हम लोग को लेना था इसमें। हमने बताया था आपको Br2 की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। कहा था कि नहीं कहा था कि Br2 हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग प्लस में Br2 लिख दें, चलो लिख दिया। हम लोग ने कहा था कि बात की थी कि CCl4 नाम का सॉल्वेंट इसमें आता है भैया। ये कैसा सॉल्वेंट होता है? नॉन पोलर होता है, समझा दिया है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे 2 ब्रोमीन चच्चा है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा COOAG ग्रुप है और इसके पीछे ये पूरा चैन लगा हुआ है। अगर मैं इसकी रिएक्शन 2 ब्रोमीन चच्चा से करवा दूँ, ओके, तो एक ब्रोमीन चच्चा को Ag खा जाएगा, ठीक है, और निकल जाएगा माइनस का AgBr, और एक जो Br बचा है वो COO के साथ जाकर लग जाएगा, ठीक है। अब समझो, स्टेप वाइज समझो इसको। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, तो देखो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOAG, और इसकी रिएक्शन हमने करवा दिया है 2 Br से Br2 से, ठीक है। तो एक Br Ag को लेकर जाएगा भाग, यहाँ पे हम लोग CCl4 की उपस्थिति रखेंगे, तो AgBr मैं निकाल दूँ। चलो भाई, AgBr हमने निकाल दिया, बचा क्या, RCH2COO और Br। तो सबसे पहले इनको जोड़ दो भाई, बताता हूँ रिएक्शन आगे जाएगी, एक ही स्टेप में करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं RCH2COO Br, ओके। अब आप मेरी बात कान खोलकर कैसे सुन ले कि जहाँ भी आपको COO दिखे और बगल में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दिखे, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन हुआ, हमारा फ्लोरीन हुआ, ठीक है, ब्रोमीन हुआ, ये सारे अगर आपको दिखते हैं ऑक्सीजन के जस्ट बगल में या COO के बगल में, तो आप जानिए अगर 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व अगर आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी कि ये कंपाउंड फिर से फर्दर डिसोसिएट होगा और बनेगा क्या, RCH2, ठीक है, Br ऐसे ही रह जाएगा, RCH2Br ऐसे ही रह जाएगा, और ये जो हमारी गैस थी CO2 ये बाहर निकल जाएगी, C1 और 2 CO2 बाहर निकल जाएगी। आप ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, जहाँ भी गैस निकलने की संभावना रहेगी, ठीक है, अगर COO लिखा है या O लिखा है और बगल में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और है तो ज़रूर से ज़रूर गैस निकलती है। अच्छा, अब सुनो, मैं आपको इसको सिंपल भाषा में एक लाइन में लिख के समझाता हूँ, अब आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है, घिचपिच नहीं, मैं बताता हूँ हुजडी का रिएक्शन डायरेक्ट क्या होता है। आपको एक अल्काइल चैन के साथ ये हमारी अल्काइल चैन हो गई, और इसके साथ में आपको COOAG लिखा दिखाएगा, ठीक है, आपको ब्रोमीन यहाँ लिखा रहेगा Br2, और आपको CCl4 की उपस्थिति दी रहेगी, और मान लो BHU में एक क्वेश्चन आपका आ गया, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनिए, इस पूरे को आप यहाँ से कर देंगे गायब, हटा, और इस Br को एक ठो लाके यहाँ पे देंगे जोड़, काम खत्म, रिएक्शन आपका कंप्लीट। क्या बन जाएगा भैया, RCH2 और सिंगल बॉन्ड Br, खत्म खेल। अब चलो मैं देता हूँ, फटाफट करके दिखाओ एग्जाम्पल, ठीक है। चलो CH3 CH2 और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, क्या ले लें, CH2 और COOAG, ठीक है, और प्लस में अगर मैं Br2 लिख दूँ और यहाँ पे CCl4 लिख दूँ, क्या कंपाउंड बनाएंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं करना भैया, COOAG को हटाओ और Br यहाँ पे जोड़ो, क्या जोड़ दूँ, CH3 CH2 और Br जोड़ दो, काम खत्म। कितना आसान है बताओ, COAG को हटाना है, जहाँ की भी Br2 प्लस CCl4 लिखा रहेगा आपको COOAG को हटा देना है, और फिर अल्काइल चेन में एक ब्रोमीन ले जाके जोड़ देना। यही रिएक्शन हुजडी का रिएक्शन कहलाती है। कितना घबराने वाली कोई थोड़ी ना बात है यार भाई, समझ जाओ। फिर अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लूँ मैं, ठीक है, चलो ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया साइक्लोप्रोपाइल। देखो ये सारे कॉर्नर वाले कार्बन होते हैं, ठीक है, समझो पहले। अगर मैं कहीं बना दूं ऐसे और ये कह दूं कार्बनिक कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है इसके कॉर्नर पर सभी कार्बन ही हैं, ठीक है, ये सारे कार्बन ही हैं, ठीक। तो हम लोग ने क्या बनाया, हम लोग ने बनाया साइक्लोप्रोपाइल, C 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन वाले को 3 कहते हैं हम ना, और ये साइकिल स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लोप्रोपाइल। तो साइक्लोप्रोपाइल हम लोग लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे, देखेंगे क्या बनता है। चलो साइक्लोप्रोपाइल ले लिया, और यहाँ पे ले लिया हमने COOAG, और यहाँ पे लिख दिया हमने Br2। अब बहुत लोग कहेंगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये वो रिंग स्ट्रक्चर, मैं बता रहा हूँ होता है रिएक्शन, ठीक है, कम होगा, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, होता है रिएक्शन। क्या करेंगे, COOAG को पूरा करेंगे गायब, और यहाँ पे लाके आप जोड़ देंगे एक Br को, तो COOAG को करेंगे गायब, तो हमारे पास बचेगा ये त्रिभुज, और त्रिभुज में लाके एक Br जोड़ देंगे, हो गया आपका रिएक्शन खत्म। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं आपको ये दे दूँ, सपोज दैट ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। रिएक्शन आपका पीछे ही खत्म हो गया, घबराइए मत, नए स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा ठीक है, कुछ जानेंगे है। और रिएक्शन जब आते हैं तब अच्छे वाले ही आते हैं उसमें, जो आपको घबराना नहीं है। अब मैं यहाँ पे लगा दूँ COOAG, यहाँ पे लिख दूँ Br2, यहाँ पे लिख दूँ CCl4, कुछ नहीं करना भैया, COOAG को हटाना है, एक Br यहाँ चिपकाना है, आंसर खत्म, खल्लास टाटा गया, लो Br बन गया साइक्लोब्रोमाइड 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर भैया एक और करना है, चलो साइक्लोपेंटेन का करा दूँ,
5 कार्बन वाली रिंग का। आओ, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है साइक्लोपेंटेन। कितना आसान है ना रिएक्शन। अच्छा, जो पढ़े नहीं है उनको खाली मुश्किल लगेगा, जो पढ़ लिए उनको कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ अगर हम लगा दिए, यहाँ पे अगर हम एक ग्रुप चिपका दिए, कौन सा ग्रुप अपना, वही COAG वाला पुराना घिसा पिटा। अच्छा, Br2 से इसकी रिएक्शन करवा देंगे CCl4 की उपस्थिति में। करवाएं, कुछ नहीं करना भैया, आपने तो बताया इसको हटा दो पूरे ग्रुप को और एक Br यहाँ चिपका दो। तो मैं यही करूँगा और मुझे मिलेंगे मार्क्स, मेरा एंट्रेंस होगा क्लियर। क्या करना है, यहाँ पे Br ला के चिपका दो, कंपाउंड बन गया, आंसर खत्म, हुंसडी का रिएक्शन। तो इस तरह से हुंसडी का रिएक्शन आप बेहतरीन हो गए हैं इस कंसेप्ट में, आप आराम से कर ले जाएंगे। कहीं भी आपको Br2 प्लस CCl4 दिखता है, COOAG को आपको हटाना है, उसकी जगह ब्रोमीन लगाना है, हुंसडी का रिएक्शन हो गया। इसको नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, ठीक है। और कोई क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हैं। चैनल है जो हमारा क्या कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल का, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी पढ़ाई करते रहिए, और भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। इस तरह से हम लोग ने हुंसडी का पढ़ा है, एक एक पॉइंट समझ के। 10 मिनट के 15 मिनट के इस वीडियो में आपको हुंसडी का रिएक्शन कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अपने परिवार का ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।